वियतनाम युद्ध के अनुभवी नगोक मिन्ह क्वान अपनी बेटी फैन को स्कूल से लाते हैं। वह उसे नाइट्सब्रिज में एक पोशाक की दुकान में ले जाता है। जैसे ही क्वान अपनी कार पार्क करने के लिए सड़क पर जाने की कोशिश करता है, मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति अपनी बाइक दुकान के सामने पार्क कर देता है। क्वान दूसरे ड्राइवर को मारता है, जो पीछे हटता है। वह आदमी क्वान का सामना करने के लिए बाहर निकलता है, तभी एक बम फटता है, जिससे पोशाक की दुकान नष्ट हो जाती है और क्वान उसके पैरों से गिर जाता है। एक समाचार स्टेशन को खुद को ऑथेंटिक आईआरए कहने वाले एक समूह से कॉल आती है, जो बमबारी की जिम्मेदारी का दावा कर रहे हैं। स्टेशन का प्रमुख अपने कर्मचारियों को अधिक जानकारी प्राप्त करने और यह देखने के लिए कहता है कि बमबारी के पीछे कोई अन्य आतंकवादी समूह तो नहीं है। एक फोटोग्राफर यान वुड रूफस जोन्स तस्वीरें लेने के लिए बमबारी स्थल पर जाता है। वह तब रुक जाता है जब वह स्टोर के अंदर क्वान को रोते हुए फैन के शरीर को पकड़े हुए देखता है। आईआरए के 3 सदस्य अपने सुरक्षित घर से समाचार देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहचान से बचने के लिए उन्हें वहीं रहना चाहिए। आयरिश उप मंत्री लियाम हेनेसी, पियर्स ब्रॉसन, अपनी मालकिन मैगी, चार्ली मर्फी के साथ बिस्तर पर है। उसे बमबारी के बारे में उसकी पत्नी मैरी ओरला ब्रैडी का फोन आता है। हेनेसी फिर इसी मुद्दे पर एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कैथरीन डेविस लिया विलियम्स से बात करती है। हेनेसी अपनी नौकरी पर जाता है और बम विस्फोट को लेकर गुस्से में अपने अधीनस्थों और पूर्व आईआरए सहयोगियों से भिड़ जाता है और यह पता लगाने की मांग करता है कि नागरिकों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। घटना के बाद क्वान गमगीन है। उसके रेस्तरां के ऊपर स्थित उसके घर पर 2 जासूस उससे मिलने आते हैं। क्वान पूछता है कि क्या वे हमलावरों को ढूंढेंगे और उन्हें दंडित करेंगे, और उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। बदला न लेने की उसकी अपील के बावजूद वह अपने दोस्त और सहकर्मी लैम ताओलियू को पीछे छोड़ देता है। क्वान स्कॉटलैंड यार्ड के कमांडर ब्रोमली रेफियन से मिलता है और हमलावरों के नाम के बदले में उसके पास मौजूद सारी रकम रिश्वत देने की कोशिश में है। ब्रोमली ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और क्वान से कहा कि उनके पास इस समय आवश्यक जानकारी नहीं है। इस मुलाकात के दौरान यह पता चला कि क्वान की 2 अन्य बेटियां थीं जो तब मारी गई जब थाई समुद्री डाकुओं ने लंदन के रास्ते में उनके जहाज पर हमला किया। क्वान हेनेसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बेलफास्ट जाता है। अपने सचिव द्वारा ठुकराए जाने के बाद 2 सुरक्षा गार्ड क्वान को उसके शरीर पर स्विस सेना का चाकू मिलने के बाद खींचकर ले जाते हैं। हेनेसी ने उनसे क्वान को जाने देने के लिए कहा और वह उससे मिला। क्वान आईआरए के एक नेता के रूप में हेनेसी के इतिहास को सामने लाता है, यहाँ तक कि एक अखबार की कतरन भी दिखाता है जिसमें कहा गया है कि हेनेसी को अपनी आईआरए जड़ों पर गर्व है। हमलावरों को ढूंढने के क्वान के अनुरोध के बावजूद हेनेसी का कहना है कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता है या वे कौन है। क्वान हेनेसी का कार्यालय छोड़ देता है। वह माचिस, सिगरेट और 2 सोडा की बोतलें लेकर बाथरूम में जाता है। वह एक अस्थायी बम बनाता है जिससे बाथरूम में मामूली विस्फोट होता है। हेनेसी को पता है कि यह क्वान था, खासकर तब जब क्वान ने खुद हेनेसी को फोन किया। फोन काटने से पहले क्वान ने बेरुखी से हमलावरों के नाम मांगे। हेनेसी ने न्यूयॉर्क से अपने भतीजे सीन, रोरी फ्लेक ब्रायन को जांच में मदद के लिए बुलाया, साथ ही क्वान को निपटाने की कोशिश की। हेनेसी के 4 आईआरए गुंडे क्वान के किराए के अपार्टमेंट में उसका पीछा करते हैं। वे उस पर हमला करते हैं, लेकिन क्वान उनसे लड़ता है और भाग जाता है। क्वान हेनेसी पर नजर रखना जारी रखता है, यहाँ तक कि जब वह मैगी के साथ बाहर होता है तो उसकी तस्वीरें भी लेता है।
जंगल में छुपते समय क्वान ने हेनेसी के देश के घर के बाहर एक अस्तबल को भी उड़ा दिया। जब मैरी अकेली होती है तो शॉन उससे मिलने जाता है। वे तब तक एक चक्कर में उलझे रहते हैं जब तक सीन को ब्रोमली, जिसके साथ वह ब्रिटिश सेना में काम करता था, से हमलावरों की पहचान खोजने के लिए हेनेसी के साथ सौदा करने के लिए फोन नहीं आता। मैरी फिर शॉन को बताती है कि कैसे वह अपने पति से नाराज है क्योंकि 6 साल पहले उसके भाई की हत्या कर दी गई थी और हेनेसी ने कभी भी उसके हत्यारों को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। क्वान ने कंट्री हाउस के बाहर एक और बम फोड़ा और हेनेसी के गुंडे जंगल में उसके पीछे चले गए। वे क्वान के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी क्वान के कंधे में गोली मार देता है, जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। क्वान बाद में गर्म चाकू से घाव को दाग देता है। जैसे ही वह दर्द से बेहोश हो जाता है, उसे एक फ्लैशबैक का अनुभव होता है जब थाई समुद्री डाकुओं ने उसके परिवार पर हमला किया था। वह उनसे यथासंभव अच्छी तरह लड़ सका। हम मैगी को शहर में देखते हैं जब वह उसी आदमी की मोटरसाइकिल पर बैठती है जिसने नाइट्सब्रिज पर बमबारी की थी। एक पुल के ऊपर एक डबल डेकर बस में विस्फोट हो गया जिसमें 16 नागरिकों की मौत हो गई। बस बमबारी के बाद हेनेसी अपने प्रवर्तक ह्यू मैकग्राथ डरमॉट क्रॉली से मिलता है। वह गुस्से में जानना चाहता है कि नागरिकों के खिलाफ ये आतंकवादी कृत्य कौन कर रहा है। हेनेसी ने मैग्रा को तब तक पैर में गोली मार दी जब तक वह बात नहीं कर रहा था। मैकग्राथ ने हेनेसी को बताया कि बम विस्फोटों के पीछे मैरी का हाथ था, जो उसके भाई के साथ जो हुआ उसके प्रतिशोध में आईआरए और मैगी, असली नाम सारा मैके, के साथ काम कर रही थी। इसके बाद हेनेसी ने मैग्रा को गोली मार दी। सीन खुद क्वान के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वान उसे जंगल में पकड़ लेता है। वे लड़ते हैं, लेकिन दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। सीन क्वान को बताता है कि फैन को मारने वाला हमलावर पैट्रिक ओरेली नियाल मैकनेमी है, जिसकी पहचान उसके हाथ पर जले के निशान से हुई थी। ओरेली स्पष्ट रूप से उस बम के लिए जिम्मेदार है जिसने शॉन के परिवार को भी मार डाला। मैगी ने एक पब में इयान से मिलने के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए। जब वह बाथरूम में था, मैगी ने उसके लैपटॉप में बम रख दिया। क्वान हमलावरों के ठिकाने का पता लगाता है और खुद को गैस तकनीशियन बताकर उसमें घुसपैठ करता है। बंदूकें होने के बावजूद वह हमलावरों को तुरंत मारना शुरू कर देता है। वह 2 हमलावरों को मार गिराने और तीसरे का टीवी गिराने में कामयाब हो जाता है, जबकि मैगी कंधे में गोली लगने से घायल हो जाती है। फिर वह ओरेली से लड़ता है और पर्दे से उसका गला घोंट देता है। क्वान के जाने के काफी देर बाद पुलिस पहुंची। वे इयान के लैपटॉप में तीसरे बम के ठिकाने के बारे में मैगी से पूछताछ करते हैं। मैगी पुलिस पर ताना मारती है, लेकिन वे उसे मारते हैं और गोली के घाव को दबा देते हैं। वे जो जानना चाहते हैं उसे जानने के लिए वे उसे बिजली से प्रताड़ित करते हैं। यह जानने के बाद कि इयान एक अनजाने खच्चर है जो हवाई अड्डे पर एक उड़ान में चढ़ने के लिए तैयार है, पुलिस इयान को खोजने के लिए दौड़ती है। वे उसका लैपटॉप ले लेते हैं और बम फेंकने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जहां बम सुरक्षित रूप से फट जाता है। जांच में कोई ढील न होने देने का निर्णय लिया गया है, इसलिए पुलिस ने मैगी को गोली मार दी। इस बीच हेनेसी ने शॉन को अपने दोनों विश्वासघातों के बदले में मैरी को मार डालने के लिए कहा। शॉन फिर न्यूयॉर्क लौट जाता है। हेनेसी को डेविस का फोन आता है, जो उस उड़ान में शामिल होने वाला था जिस पर मैगी बमबारी करने वाली थी। डेविस ने लियाम को उसकी जान बचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन फिर खुलासा किया कि ब्रोमली ने सकारात्मक रूप से पहचान लिया है कि वह मैगी के साथ शामिल था
और डेविस लियाम पर नजर रखने की कसम खाता है। क्वान आखिरी बार हेनेसी से मिलने गया। वह उसे वह तस्वीर दिखाता है जो उसने रेस्तरां में मैगी के साथ ली थी, जिससे उसे आतंकवादी हमलों में फंसाया जा सके। हेनेसी अपने कार्यों पर खेद व्यक्त करता है और स्पष्ट रूप से क्वान को बताता है कि उसका कभी भी अपनी बेटी या उन लोगों में से किसी को मारने का इरादा नहीं था। क्वान हेनेसी को भेजे दबाने के लिए मजबूर करता है ताकि तस्वीर वायरल हो जाए और दुनिया को उसके अपराध और पश्चाताप के बारे में पता चल जाए। क्वान अपने रेस्तरां में लौट आया। ब्रोमली के आदेश के तहत एक एजेंट उस पर निगरानी रखता है। यह पूछने के बाद कि क्या उसे क्वान में रहना चाहिए, ब्रोमली कहता है नहीं और उसे रहने दो। इसके बाद लैम को क्वान मिलता है जो उसे गले लगाता है और चूमता है।